जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। एक्सरसाइज 7 ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, जो कि एक्सरसाइज 7 है। और इस एक्सरसाइज 7 में नाम है, नेम है, और उन ये क्या माने हिंदी नेम है, हिंदी नेम। और इस हिंदी नेम को यानी हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये आज आपको इस वीडियो में सिखाने का प्रयास करेंगे साथियों। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, इस एक्सरसाइज 7 को बनाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें कुछ स्वर की मात्रा देखने को मिल रहा है, देखिए। तो इन स्वर की मात्रा का इंग्लिश जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक माइंड में रखिएगा ये चीज़। जैसे कि इसको पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए, और ए की जो मात्रा होती है कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होती है। और इनका जो इंग्लिश होता है साथियों, क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। इसका इंग्लिश ई होता है। उसके बाद एक चीज़ और माइंड में रखिए, फिर एक ए के बाद क्या होता है, आई। तो इसमें डबल इस तरह का लगा रहता है। तो इसका इंग्लिश जो है क्या होता है, ए आई होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, ए आई। तो ये माइंड में आपको रखना होगा, ये लॉजिक बस। उसके बाद जो है बनाना इजी है, बनाना उसके बाद इजी है। और साथ में ये भी माइंड में रखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि जैसे कि आ का स्वर की मात्रा क्या होता है, आकर होता है, और आकर का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ये भी माइंड में रखिएगा। तो इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस 7 एक्सरसाइज को बड़ी इजी से बना सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 में क्या लिखल है, सेन लिखल है। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है साथियों, सेन लिखल है। तो सेन का इंग्लिश कैसे होगा, देखिए दन सो का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है। दन सो का इंग्लिश एस होता है, और ए। अब देखिए यही चीज़ है, यही वाला सिंबल है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई इंग्लिश लिखेंगे, ई। और दंतनों का इंग्लिश आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या होता है, एन होता है। क्या होता है दंतनों का इंग्लिश, एन होता है। तो एस ई एन क्या हो गया, सेन हो गया। 2 नंबर में है देव, क्या है, देव। तो 2 का इंग्लिश आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है, डी होता है। और एकार, 2 एकार है, और इसका इंग्लिश यहाँ पर अभी हम तुरंत बताएं क्या होता है, ई होता है। तो इसका इंग्लिश यहाँ पर क्या दे देंगे साथियों, ई दे देंगे। क्या दे देंगे, ई। और वो का इंग्लिश क्या आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, भी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, देव हो गया। 3 नंबर में है रेखा। तो रो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, आर होता है। इतना तो सबको पता है कि ओ से लेके आ तक ले जो इंग्लिश होता है उनका इंग्लिश हर बच्चे को, हर लोगों को पता होता है। खो का इंग्लिश आप अब देखिए, एक आ रहा है तो इसका इंग्लिश तो देना है, रो का मूड़ी पर जो है उसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। और खो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं क्या होता है, के एच से खो। और आकर का देखिए क्या बताएं हमने, ए बताएं। तो यहाँ पर ए लगा दीजिए, हो गया रेखा। बेला, 4 नंबर में है बेला। तो बो का इंग्लिश क्या होता है, बी से बो होता है। क्या हो जाता है, बी से बो होता है। और ए कार का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई। और लो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, एल होता है। क्या होता है, एल। और आकर का क्या होता है, ए होता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये हो गया बेला। 5 नंबर में है बाले। तो बो, यहाँ पर भी बो है, और इस बो का भी इंग्लिश क्या होता है बच्चों, ए बी ही होता है। क्या होता है, बी होगा। और आकार बीच में दिख रहा है, और आकार का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिख देंगे, ए, ठीक। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, लो का इंग्लिश आप लोग को अच्छे से पता है, क्या होता है, एल होता है। और ए कार का इंग्लिश ई हो गया। तो ये हो गया बाले। क्या हो गया, बाले। अब 7 नंबर में है रमेश। तो रो का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। आर से रो।
अब यहाँ पर समझिए, रो क्या है, अपने आप में एक क्या है, रो अपने आप में एक व्यंजन वर्ण है, और जब व्यंजन वर्ण आता है तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मदद करता है। यानी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के मदद लिए उसका काम ही नहीं चलता है, इसलिए व्यंजन वर्ण के साथ स्वर हमेशा आते रहता है। अक्सर ज़्यादा करके ओ आता है, और ओ का इंग्लिश आप लोग अच्छी तरह से पता है कि ए होता है। तो रो का उच्चारण करिएगा तो इसके साथ ओ आता है, और ओ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। क्या होता है साथियों, ए होता है। ओ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। और उसके बाद मो का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। मो का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, एम होता है। यहाँ पर ये बढ़िया से लिख देते हैं ए, और ए होता है। ए यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि रो का जब हम उच्चारण करते हैं उसके साथ ओ आता है, और ओ का इंग्लिश ही ए होता है। मो का इंग्लिश आप लोग को पता है क्या होता है बच्चों, एम होता है, और ए कार का इंग्लिश क्या होता है, ई। और तालम सो का इंग्लिश तो पता ही होगा सबको, एस एच से क्या हो जाता है, तालम सो। ये हो गया रमेश। 7 नंबर में है गणेश। तो गो का इंग्लिश क्या होता है, जी, और गो भी क्या एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण आता है। और कौन सा स्वर वर्ण आता है, ओ आता है, और ओ का ही इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। मूर्धन्तनो, ये है कहाँ पर, ये है दंतनो, ये है मूर्धन्तनो। मूर्धन्तनो का भी और दंतनो का भी इंग्लिश एन ही होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एन। क्या होगा, एन। और ए कार का इंग्लिश देखिए क्या बताएं, ई बताएं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई देंगे इसका इंग्लिश, क्या देंगे, ई। और तालम सो का इंग्लिश आप लोग को पता है, एस एच, क्योंकि ऊपर में अभी तुरंत लिखे, रमेश में भी तालम सो था तो गणेश में भी तालम सो, जिसका इंग्लिश एस एच हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मुकेश है, मुकेश। तो मो का इंग्लिश क्या होता है, 8 नंबर में है मुकेश। तो मो का इंग्लिश आप लोग को पता है, एम। एम से क्या होता है, मो। एम से मो हो जाता है, ठीक है, एम से मो का इंग्लिश क्या होता है, एम। और ये हर्षुकार, तो माइंड में रखिएगा कि हर्षुकार का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यू होता है। हर्षुकार का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर यू होगा। तो तीसरा पॉइंट तो हम लोग देखें, चौथा पॉइंट इसको हर्षुकार बोलते हैं। इसका जो होता है मात्रा, इसका भी इंग्लिश यू ही होता है। तो एम यू। अब को का इंग्लिश तो आप लोग को पता है क्या, कैसे को होता है। और ए कार का इंग्लिश देखिए क्या लिखे, ई, तो ई लिख दीजिए। तालम सो का इंग्लिश अभी तुरंत बताएं, एस एच से तालम सो। एस एच से क्या हो जाता है, तालम सो। तो यहाँ पर लिख दिए तालम सो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुरेश है, सुरेश है लिखा हुआ। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे रफ कर रहे हैं। तो नोट कर लिए बच्चों। अब मिटाते हैं इसे, तो इसे क्या करेंगे, रफ कर देंगे, क्योंकि अगला जो नाम है उसको बनाने के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह हमारे पास नहीं थे। अब हम मिटाने वाला जगह हो गया। तो 9 नंबर में है सुरेश। तो तालम सो नहीं है, ये दन सो है। तो दन सो का इंग्लिश होता है एस, और तालम सो का इंग्लिश होता है एस एच। और हर्षुकार है, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश यू दिए थी, वही चीज़ दिख रहा है, तो इसका भी क्या देना है, यू ही देना है। और रो का इंग्लिश क्या होता है, आर। और ए कार का इंग्लिश यहाँ पर को ए कार के में ए कार था, तो इसका ई, तो यहाँ पर भी तो वही है, तो यहाँ पर भी क्या देंगे, ई। और तालम सो का इंग्लिश यहाँ एस एच दिए थे, तो यहाँ पर भी एस एच। तो ये बन गया आपका सुरेश। उमेश देखिए 10 नंबर में उमेश। हर्षुकार का इंग्लिश अभी तुरंत बताए थे, 4 नंबर में लिख के, यू होता है। और मो का इंग्लिश एम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हर्षुकार के बाद ए क्यों नहीं आया, क्योंकि हर्षुकार जो है ये व्यंजन वर्ण नहीं है, ये स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। वह स्वर वर्ण के साथ नहीं आता है, नहीं आता है, सिर्फ ओनली व्यंजन वर्ण के साथ आता है। तो यू एम, उसके बाद ए कार का इंग्लिश ई, और तालम सो का क्या हो जाता है, एस एच। तो ये हो गया उमेश। क्या हो गया, उमेश। 11 नंबर में साकेत। तो सो दन सो का इंग्लिश क्या होता है, एस। आकार का बताए थे ए, और को का के, और ए कार का क्या होता है, ई, और तो का टी। तो क्या हो गया, साकेत। क्या बन गया, साकेत। 12 नंबर में है जावेद। तो जो का इंग्लिश जे होता है, आकार का क्या हो जाता है, ए होता है। और वो का इंग्लिश क्या होता है, भी, और ए कार का ई, और दो का क्या हो जाता है, डी। तो ये हो गया जावेद। क्या बन गया, जावेद। 13 नंबर में यानी 13 नंबर में है चेतन। तो चो का इंग्लिश क्या होता है, सी एच से चो, सी एच चो। ए कार का इंग्लिश ई,
और तो का इंग्लिश देना है टी, तो का इंग्लिश देना है टी। और तो क्या है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ हर हमेशा स्वर वर्ण आता है। और वो कौन सा स्वर वर्ण ज़्यादा करके आता है, ओ, और ओ का इंग्लिश क्या आता है, ए। तो यहाँ पर क्या दिए, ए इंग्लिश दे दिए। क्या दे दिए साथियों, ए दे दिए। और दंत नो का इंग्लिश जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से, एन होता है। क्या होता है, एन। तो ये हो गया चेतन। तो 14 नंबर में है सुरेखा। तो दंत सो का इंग्लिश क्या होता है, एस। दंत सो का इंग्लिश होता है एस, एस। और हर्षुकार का इंग्लिश होता है यू। क्या होता है, यू। रो का इंग्लिश होता है आर, आर से क्या होता है, रो। ए कार का इंग्लिश होता है ई। क्या होता है, ई होता है। ए कार का इंग्लिश ई। खो का इंग्लिश जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है बच्चों, के एच से खो होता है, के एच से खो। और आकार का क्या होता है, ए होता है। क्या हो जाता है, ए। तो ये हो गया सुरेखा। 15 नंबर। अभी तक ले हम लोगों ने 1 से 14 देखे, अब 15 से 25 देखेंगे। तो 15 नंबर में जो है इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई, जो ए बताए थे ना, ए कार का इसका जो है मात्रा, इसमें डबल ए कार इस तरह देखने मिलेगा। और इसका इंग्लिश आपको ए आई देना है। क्या देना है, ए आई। तो चलिए बनाते हैं। 15 नंबर में बैठा लिखल है। क्या लिखल है, बैठा। तो बो का इंग्लिश होता है बी, और इसका इंग्लिश क्या बताएं, ए आई होता है। तो यहाँ पर हमने दे दिए ए आई। और ठो का इंग्लिश क्या होता है, टी एस से ठो, और आकर का क्या होता है, ए। ये हो गया बैठा। ये क्या हो गया साथियों, बैठा, बी ए आई टी एच ए, बैठा। उसके बाद है 16 नंबर में लेला। तो लो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं एल, और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए आई। डबल ए का है ना, इसको आई पढ़ते हैं, तो इसका क्या होता है इंग्लिश, ए आई। और लो का इंग्लिश क्या होता है, एल आकर का ए, हो गया लैला। 17 नंबर में पैसा। तो पो का इंग्लिश जानते हैं पी, और उसके बाद ए आई। और दंत सो का इंग्लिश क्या होता है, एस ए। ये हो गया पैसा। 18 नंबर में मैना। तो एम ए आई एन ए, क्या हो गया, मैना। 19 नंबर में कैलाश। तो के ए आई एल ए एस एच, ये हो गया कैलाश। 20 नंबर में वैशाली। तो वो का इंग्लिश भी, उसके बाद ए आई, तालम सो का एस एच, आकार का ए, और लो का इंग्लिश एल, और दीर्घिकार का आई या डबल ई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आई देते हैं, क्योंकि लास्ट में दीर्घिकार का रहेगा ना, उसका इंग्लिश आई ही देना है। तो ये हो गया आपका वैशाली। 21 नंबर में हैदर। तो हो का इंग्लिश जानते हैं अच्छी तरह से एच, और उसके बाद ए आई। देखिए इसका इंग्लिश क्या आता है, ए आई। दो का डी। अब देखिए दो जो है व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण आता है। कौन सा स्वर वर्ण ज़्यादा करके आता है, ओ। और ओ का इंग्लिश क्या आता है, ए। तो यहाँ पर ए दिए। रो का इंग्लिश आर। ये हो गया हैदर। लास्ट में नहीं देना है ए, तो गलत हो जाएगा यदि लास्ट में आप देते हैं। एच ए आई डी ए आर। तो यहाँ पर ए आर डी के बाद ई आर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या देना है, ई, एच ए आई डी ई आर। हे दर, दर, दर लगता है तो लगता है कि ए का कुछ इस तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। हे दर, इसके बीच में ये सारा ए का साउंड क्रिएट हो रहा है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। क्या होता है साथियों, ई होता है। अब देखिए 22 नंबर में। तो ये हो गया आपका हैदर। 22 नंबर में क्या है, मेरी है। तो मो का इंग्लिश क्या होता है, एम। और ए कार का इंग्लिश क्या होता है, ए आई। और रो का इंग्लिश आर, और दीर्घिकार है तो यहाँ पर एम ए आई आर। अब यहाँ पर देखिए एम का, मो का इंग्लिश एम, इसका इंग्लिश ए आई दिए। रो का इंग्लिश क्या हुआ, आर। और दीर्घिकार का इंग्लिश यहाँ पर वाई देना है। क्यों, क्योंकि मेरी लगता है कि री जैसे बोलते लगता है कि यो आ रहा है। कौन सा अक्षर आ रहा है, यो। यो का इंग्लिश क्या था, वाई। इसीलिए यहाँ पर आई भी दे सकते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। और एम ए आई आर वाई भी बनाइए तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसका इंग्लिश एक और तरीक़ा से बना सकते हैं, एम ए आई आर आई, ऐसे करके मेरी। ये भी सही है और ये भी सही है।
और हैदर के जगह पर ई के जगह पर आप ए भी दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इसे आप इस तरह भी बना सकते हैं, HAIDAR, इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो आपका रॉन्ग नहीं होगा साथियों। अब उसके बाद देखिए अखिलेश है, क्या लिखा हुआ है, अखिलेश। तो देखिए अखिलेश कैसे बनता है, तो ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ का इंग्लिश हो जाता है ए, और खो का इंग्लिश क्या होता है KH, और इधर से हर्षी कार का इंग्लिश क्या होता है I, लो का इंग्लिश हो गया L, ए कार का इंग्लिश E, तालम सो का इंग्लिश SH। ये हो गया अखिलेश, क्या हो गया, अखिलेश। उसके बाद है 24 नंबर में रत्नेश। तो रो का इंग्लिश हो गया R, और रो का उच्चारण के साथ ओ आता है जिसका इंग्लिश ए होता है। और तोनो सन जो है यानी आधा तो पूरा नो है, तो इसके बीच में कोई सा भी स्वर वर्ण नहीं आएगा। तो का इंग्लिश आधा तो रहे या पूरा तो रहे, उसका इंग्लिश टी ही देना है, ठीक है। इन्हें क्या आधा टी दे दिया, गलत हो जाएगा। उसके बाद नो का तो टी और एन के बीच में ए नहीं होगा, तो नो का क्या हुआ एन, और ए कार का इंग्लिश ई, और तालम सो का SH, हो गया रत्नेश। 25 नंबर में है नेहरू, क्या है, नेहरू है। तो देखिए नेहरू का नो, दंत नो का इंग्लिश क्या हो गया एन, ए कार का ई हो गया, हो का क्या आता है H। अब यहाँ पर रो का इंग्लिश क्या हुआ R, और ये इसका दुर्घुकार या हर्षुकार रहे उसका इंग्लिश यू होता है। दुर्घुकार का इंग्लिश भी यू होता है और डबल ओ भी होता है, तो यहाँ पर यू दिए, तो NEHRU नेहरू। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 7 नाम जो है आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज जो है 7 जो है आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और अच्छी तरह से आपको एक्सरसाइज 7 समझ में आ गया होगा साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।